मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले रविवार को संसद भवन के एनेक्सी भवन में सर्वदलीय बैठक की गई। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में केंद्र सरकार ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की है। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में क्या खास रहा बताते हैं। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके समेत 40 दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि बैठक के बीच में विपक्ष के सांकेतिक वॉकआउट की खबर आई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने टीएमसी के बागी 20 सांसदों के गुटों को भी बैठक में आमंत्रित क्यों किया। हालांकि बाद में विपक्षी दलों ने सभी नेता सर्वदलीय बैठक में वापस आए, लेकिन टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किए जाने पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि आखिर 20 बागी सांसदों को किस आधार पर निमंत्रण दिया गया। Today the entire opposition, all parties including the Indian National Congress, the Samajwadi Party, the DMK, the JMM, the Aam Aadmi Party, the National Conference, the left parties, the Shiv Sena UBT have all walked out of the all party meeting in protest because the so-called NCPI, which is an unrecognized party, the strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the Speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एनसीपीआई के 20 सांसदों को सर्वदलीय बैठक में आमंत्रित करने के सवाल पर कहा कि संसद सभी दलों और सभी सांसदों की है। देखिए, वो बॉयकॉट थोड़े समय के लिए किया है, औपचारिक था। मैं बुरा नहीं मानता हूं, उनको अपना मत रखने का अधिकार है, लेकिन एनसीपीआई 20 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर करके लोकसभा स्पीकर के पास नए पार्टी में ज्वाइन करने का और संसद में अलग से बैठने का व्यवस्था के लिए मांग किया हुआ है और ये नियम के तहत है और ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है। जब ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है और 20 सांसद है, उसको हम वंचित कैसे कर सकते हैं। लोकसभा सबका है, तो इतना 20 सांसदों को हम नहीं बुलाएंगे, ये कैसे हो सकता है। रिकॉग्नाइज करना नहीं करना ये एक प्रक्रिया है। लोकसभा स्पीकर का सेक्रेटरीट से जो होगा उसको मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। सरकार का ड्यूटी है कि सब पार्टी को और सर्वसम्मति से अगर सब एक साथ आ जाए तो हम तो चाहेंगे, तो उसके लिए सबको तो बुलाना पड़ेगा। के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई, सबने अपनी अपनी बात रखी और सदन बिना रुकावट चले, ये हम सब की जिम्मेदारी है। देश के लोग ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले और पार्लियामेंट नहीं चलेगा तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। हमने पूरा ध्यान से सबका बात सुना है और कल जब हम मानसून सत्र के लिए मिलेंगे कई मुद्दे लेके आएंगे अपोजिशन पार्टी, लेकिन मेरा आग्रह है कि बाधित ना करें, अपना बात रखें जरूर, मगर संसद को बंद करने के लिए कोई ऐसा हरकत ना करे जिससे संसद का गरिमा को चोट पहुंचेगा और अपने पार्टी को भी नुकसान होगा। ज़्यादा हंगामा करेगा तो राजनीतिक नुकसान होता ही है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि चर्चा हो। लेकिन आज का मीटिंग अच्छा हुआ, अच्छा माहौल में मीटिंग हुआ और मैं फिर से सब पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। करीब 3 हफ्ते तक चलने वाले सत्र में कुल 19 बैठकें प्रस्तावित हैं, जिनमें केंद्र सरकार कई अहम विधेयक और महत्वपूर्ण मुद्दे सदन के सामने रखेगी। और कहा जा रहा है कि मानसून सत्र में सरकार करीब 7 बिल लाएगी और जिनमें से 2 बिल पेंडिंग हैं, जबकि 5 बिल नए हैं। मानसून सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में वंदे मातरम जुड़ा बिल पेश करेंगे। 7 बिल सरकार लाएगी, इसके बारे में आपको बताते हैं। इसमें 2 पेंडिंग भी हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन संशोधन बिल 2026 और विदेश से मिलने वाले चंदे पर सख्त निगरानी की जाएगी। रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण का प्रावधान होगा और इसके लिए अलग अथॉरिटी बनाई जाएगी। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, जिसके तहत यूजीसी,
AICTE और NCTE की जगह एक रेगुलेटर अथॉरिटी बनाई जाएगी। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान सीधे इसी के दायरे में आएंगे। इसके अलावा जो 5 नए बिल हैं उनके बारे में भी आप जान लीजिए, जिसमें है आयकर संशोधन विधेयक 2026, विदेशी निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों यानी जीसेक में निवेश के लिए प्रोत्साहन करना, सरकारी कर्ज बाजार को मजबूत करने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026, जिसमें जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 होगी और अभी जारी अध्यादेश को कानून का रूप मिलेगा। इसके अलावा जो अगला है वो है जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026। 2 साल बाद रजिस्ट्रेशन सिर्फ न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश से होगा। डीएम एसडीएम की मंजूरी का प्रावधान होगा। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 से बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें जन गण मन की तरह वंदे मातरम को भी कानूनी संरक्षण मिलेगा। अपमान या अनादर और गायन में बाधा डालना अपराध होगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक है एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026, जिसमें समय पर भुगतान के विवादों को बहुत तेजी से निपटारा किया जाएगा और राज्यों में MSEFC की संख्या बढ़ेगी। इसके अलावा 20 जुलाई 2026 से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के लोगों के लिए विस्तार से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। संसद सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चलने के चलते नई दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक कड़ी रहेगी। ट्रैफिक पर लगातार पाबंदियां भी है, जिसको देखते हुए आम लोगों को कई सड़कों और जंक्शनों से बचने की सलाह दी गई है। अगर आप बिना ट्रैफिक अपडेट पढ़े यात्रा करते हैं तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। अब आपको देखना होगा कि किन किन रास्तों से आपको बच के चलना है। देखिए, रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, के कामराज मार्ग, रासीना रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, पंडित पंत मार्ग, रकाबगंज गुरुद्वारा रोड से बचने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पे तमाम जो VVIP मूवमेंट रहेगा इसके तहत आपको वहां से गुजरने से बचना होगा। इन सड़कों पर समय समय पर सुरक्षा कारणों से ट्रैफिक को रोका जा सकता है या फिर डायवर्ट किया जा सकता है। ऐसे में इन मार्गों का उपयोग केवल बेहद ही जरूरी होने पर ही करें। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण चौराहों और राउंड अबाउट पर भी ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। तो जरा इसको भी आप समझ लीजिए, जिसमें कौन कौन से वो चौराहे हैं। विजय चौक, बोट क्लब, रेल भवन, सुनहरी मस्जिद, पटेल चौक, बूटा सिंह, प्राइम चौक और GRG जलेबी चौक। तो यहाँ पर भी आप जो है थोड़ा सतर्क रहें और एडवाइजरी के हिसाब से आप अपनी यात्रा करें। पुलिस ने यह भी सलाह दी है कि जो लोग नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली या फिर संसद भवन के आसपास के इलाकों में काम करते हैं, वो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक की स्थिति को जरूर देख लें। अगर संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन या फिर दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करें, और जिससे सड़क पर वाहनों की संख्या कम होगी और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनी रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील भी की है और कहा कि आपकी सुविधा का ध्यान में रखते हुए कई वैकल्पिक मार्ग भी सुझाए गए हैं। अगर संभव हो तो आप लोग ये जो वैकल्पिक मार्ग है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जनपद का मार्ग बेहतर होगा आपके लिए। विनय मार्ग, मान सिंह रोड, आउटर सर्कल, कनॉट प्लेस, अकबर रोड, बाबा खड़क सिंह मार्ग और 3 मूर्ति मार्ग। इसके अलावा RLM, शांति पथ, मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रोड, 11 मूर्ति, कलाम अतातुर्क मार्ग, सरदार पटेल मार्ग और पंचशील मार्ग। इन रास्तों को आप विकल्प के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से धैर्य बनाए रखने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है और साथ ही कहा कि किसी भी प्रकार की ट्रैफिक संबंधी जानकारी, मार्ग परिवर्तन या सहायता के लिए लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी अपडेट को देखते रहिए। इसके अलावा ट्रैफिक हेल्पलाइन भी जारी की गई है, वो नंबर भी आप देखिए 1095। इसके अलावा जो फोन नंबर है उसको भी आप नोट कर लिए 011-258-4444 यानी 5 टाइम 4। व्हाट्सएप नंबर की बात करें तो व्हाट्सएप नंबर पर भी आप जानकारी ले सकते हैं 8750871493 पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपडेट ले सकते हैं।